तो बचपन में मेरे पिताजी जो है वो लोकल फंड्स, फैमिली फंड्स को मैनेज किया करते थे। तो जब मुझे टाइम से मेरा फर्स्ट सैलरी मिला, मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोलाया। ₹2.30-35 में मेरे दोस्त ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बाय किया, ₹9.5 में उसको बेचा। एंड मैं वहाँ पे तब नहीं था, ही वॉज इन हिज होम टाउन। मैं बहुत दूर था, उसने मेरे को फ़ोटो भेजा एंड नीचे मैसेज था, थैंक यू भाई। फ़ोटो था टाटा एल्ट्रोज, उसने अपनी एक गाड़ी ले ली खुद की। लाइफ में एक्सपीरियंस इज योर बिगेस्ट टीचर एंड एज दे से देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस। माई लाइफ हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस एंड मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं आपके साथ अपने लाइफ की कंप्लीट एक्सपीरियंस जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे एक मिडिल क्लास घर का लड़का आज 100 करोड़ से भी ज्यादा फंड मैनेज कर रहा है एंड कैसे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ने मेरे लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। हाय, आई एम Zico Karmakar, the founder of Finostat, and I come from a very small humble place in Calcutta. The name of the place is Belur. It is situated in West Bengal. So मेरी बचपन की कहानी बिल्कुल आप जैसी ही रही। आप सबका बचपन जैसे बीतता है, मेरा भी वैसे ही बीता है। कुछ ज़्यादा स्पेशल, कुछ ज़्यादा चेरी कोटिंग नहीं था। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास हम्बल फैमिली। सो मैं बचपन से क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट। फैमिली वॉज वेरी डिसेंट, अ स्मॉल मीडियोकर फैमिली लुकिंग फॉर अ लिविंग। एंड यहाँ पे जो है मैंने क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या सीखा मैंने? सो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेलता था, मैं गली पे क्रिकेट खेलता था। अगर मुझे मान लो आईपीएल पे कोई भेज देते तो मैं फर्स्ट बॉल पे ही बोल्ड हो, वहाँ पे जो है फर्स्ट बॉल पे ही मैं बोल्ड हो जाता था। तो यहाँ पे आपको एक लर्निंग मैं देना चाहता हूँ कि क्रिकेट हो या स्टॉक मार्केट, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स एंड नॉलेज आपको चाहिए किसी भी फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में बिना स्किल्स का एंड बिना नॉलेज का यू कैन नॉट प्रोसीड। आप कोई भी फील्ड में बिना नॉलेज एंड बिना स्किल्स का अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर टाइम भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, योर टाइम एंड मनी दोनों ही सट्टा है। सो किसी भी जगह पे आपको हमेशा नॉलेज एंड स्किल दोनों चीज़ें आपको लानी है। दैट कम्स फ्रॉम द क्रिकेट। तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट डेज को रिलेट किया है मार्केट में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ आफ्टर वॉचिंग माय फादर। तो बचपन में मेरे पिताजी जो है वो लोकल फंड्स, फैमिली फंड्स को मैनेज किया करते थे। एक बहुत छोटा फंड था, तब लैंडलाइन आती थी। लैंडलाइन में कॉल आता था ब्रोकर्स का, ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए। आई यूज्ड टू वॉच ऑल दिस बचपन से ही। तो बचपन से ये कीड़ा था अंदर कि क्या है स्टॉक मार्केट, क्या ये खरीद बेची क्या हो रही है, व्हाट इज दिस ट्रेडिंग। बिकॉज बचपन से ही ट्रेडिंग सुनते ही कोई दुकान का चेहरा याद आता है कि ट्रेडिंग मतलब दुकान में कुछ सामान वगैरह बेचा जा रहा है क्या, ये क्या स्टॉक्स, कंपनी का स्टॉक्स खरीदना क्या बेचना। तो जर्नी बहुत ही स्मूथ रही फादर की भी यहाँ पे मार्केट में। लेकिन अंटिल द 2008 क्राइसिस, 2008 क्राइसिस का पूरा डिटेल्स मैं आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उसने जो मुझे सिखाया लाइफ में, मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वॉज द ट्रिगर पॉइंट जो मुझे सोचने पे मजबूर किया। स्पॉन्टेनियसली आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स पब्लिक में ही क्यों यहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल थी जो मैंने धीरे धीरे जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड डिफरेंट मैगजीन्स जो मैं रीड करता था, मेरे फादर के फ्रेंड्स एंड ऑल दिस टू स्टे इन यूएस। सो वहाँ से कुछ अखबार वगैरह आते थे। तब इंटरनेट भी नहीं था, तब ना ही फेसबुक ना ही यूट्यूब था। तो मैं तो हमेशा हर एक कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूँ, यू गाइज आर वेरी मच प्रिविलेज नाउ, यू हैव द what gold of content available on YouTube for free, what gold of blog post available on Google for free। so यहाँ पे सेम चीज़ मैंने अपने फिनोस्टैट की जर्नी में भी अप्लाई किया टू एडुकेट द पीपल। जो मुझे गाइडेंस नहीं मिला बचपन में, आई वॉन्टेड टू गिव इट टू यू गाइज। सो ऐसे स्टार्ट होती है मेरी जर्नी मार्केट की। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना फर्स्ट बुक यहाँ पे मैंने रीड किया था। दैट वॉज बॉट बाय माई अंकल। द नेम ऑफ द बुक इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आप में से काफ़ी लोगों ने रीड किया होगा। इज़ द फर्स्ट बुक, जिसको भी मार्केट में नॉलेज इंटरेस्ट है, फर्स्ट बुक यही होता है सबका मार्केट में। सो मेरे पास भी ये बुक
आई जब मैं एकदम छोटा था, आई वॉज इन द 6-7 स्टैंडर्ड, तब मेरे पास ये बुक आई बाय बेंजामिन ग्राम। एंड आप सब जानते हैं बेंजामिन ग्राम इज द टीचर ऑफ वॉरेन बफेट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो है मैंने वो बुक से अपना जर्नी स्टार्ट किया बचपन से, कैसे एक बंदा शेप होता है एंड धीरे धीरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है एंड साइड हसल्स करते हुए कैसे वो अपना पैसा एक्टिवली कोई कंपनी में लगा रहा है। तो ये बहुत ही अलग था जो मेरा दुनिया था, स्कूल लाइफ था। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइफ। माई स्कूल वॉज टॉकिंग अबाउट गेम्स एंड एवरीथिंग दे प्ले एट देयर पास टाइम। आई यूज्ड टू रीड बुक्स, फाइनेंशियल, सीरियस फाइनेंशियल बुक्स, अंटिल द 2008 क्राइसिस। 2008 का जो क्राइसिस था, जिंदगी भर मैं उस क्राइसिस को याद रखूंगा बिकॉज माई होम वॉज इन टू इट। सो माई फादर यूज टू मैनेज फंड्स वर्थ 6-7 CR, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इस फंड की वैल्यू 2-3 करोड़ रह गई। अब बाकी का पैसा जिसका फंड है वो तो मांगेगा ही, सारे मांगने घर पे चले आए। एंड दैट ट्रिगर्ड मी अ लॉट कि यहाँ पे अगर लॉस हो सकता है मार्केट में, अगर बिना कोई स्किल सेट का यहाँ पे मार्केट में लॉस हो सकता है, ऐसा कोई जरिया भी होगा जिससे पैसा कमाया भी जा सकता है। एंड ये मेरा लाइफ का एक ही मोटिव हो गया कि मुझे इस मार्केट से पैसा बनाना है। दैट इज व्हेन आई थॉट कि मुझे लाइफ में कुछ भी करना है, लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट दिस मार्केट। आई विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट साइड बाय साइड। मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि नहीं मिले, आई विल फाइंड अ वे थ्रू इट। देयर हैज बीन नो गाइडेंस, देयर हैज बीन नो इंटरनेट। ट्रस्ट मी, तब के ज़माने में ऑर्कुट हुआ करता था, मुश्किल से हम लोग मेल्स वगैरह भेज पाते थे। तो वहाँ पे ना फेसबुक का इतना पेनिट्रेशन था, ना यूट्यूब का था, एंड नॉलेज कोई नहीं शेयर करता था। सो नाउअडेज पीपल आर शेयरिंग नॉलेज फॉर फ्री। तो यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा नहीं थी, गाइडेंस भी नहीं थी। एंड तब के ज़माने में जो टीवी वगैरह चलते थे, दे यूज्ड टू सेल दिस लॉन्ग टर्म वाला लॉलीपॉप। लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बन जाएगा। आप सोचिए, अगर सच में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने से पैसा बन जाता है, तो इतने सारे हेज फंड मैनेजर्स, इतने सारे ऑथर्स, इतने सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? आप और हम लॉन्ग टर्म में ही पैसा लगा देंगे, भूल जाएंगे, एंड कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज उससे नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, एंड पैसा बन जाएगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बहुत सारी चीज़ें सीखी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अभी तो पेड सब्सक्रिप्शन आता है, यहाँ पे आपके मेल पे अखबार पहुँच जाता है, आप कहीं पे भी हो दुनिया में। तब के ज़माने में सिर्फ यूएस में इसका सर्कुलेशन था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका सर्कुलेशन था। तो यहाँ पे पूरा मैंने जो जर्नी है वॉल स्ट्रीट जर्नल से मैंने स्टार्ट किया। तब के दिन में अखबार, 30 दिन का अखबार, तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, जो मेरे अंकल थे यूएस में, जो मेरे अंकल थे, मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप जब भी इंडिया आएंगे, आप 20-30 दिन का किताब, 20-30 दिन का वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैगजीन, न्यूज़पेपर आप लेके आइए, सो दैट आई कैन रीड। सो दिस वाज माय हॉबी सिंस चाइल्डहुड। मैं हमेशा यहाँ पे जो है जर्नल्स रीड कर रहा हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, कोई अपने लाइफ में कुछ और कर रहा है, कुछ और स्पोर्ट्स में, एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स। लाइक व्हाइल दे आर पार्टिंग, आई एम रीडिंग ऑल द स्टॉक मार्केट जर्नल्स, एंड यहाँ पे मैं मैगजीन्स रीड कर रहा हूँ, कंपनीज के बारे में रीड कर रहा हूँ, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में रीड कर रहा हूँ। सो बचपन से ही इंटरेस्ट था। तो लेकिन ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आई यूज्ड टू रीड बैलेंस शीट्स, आई यूज्ड टू रीड अबाउट द फाइनेंस स्टेटमेंट्स। जब स्कूल खेल कूद में ध्यान दे रहे हैं, मैं यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे भी सेल्फ डाउट होते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे एक चीज़ लगता था, मेरे पापा ने हमेशा एक चीज़ बताया था कि जो कोई नहीं कर रहा है वो कर। सो दैट इज़ वेयर आई फोकस्ड। आई केप्ट ऑन रीडिंग द बैलेंस शीट्स, एंड मैंने हाइंस 1880 से हाइंस ने कैसा बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उसको समझा कि कैसे कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, कंपनी का जर्नी के ऊपर स्टॉक का प्राइस डिपेंड होता है, कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमाती है, पी मल्टीपल आप सब लोगों ने सुना होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप सब लोगों ने सुना होगा, जो सीएस वगैरह, सीएफए वगैरह जो यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग जो सीए एंड सीएफए कर रहे हैं, आपको मालूम होगा डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मैंने 9 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दिया, मुझे ये चीज़ सीखना है, कैसे अमेरिकन एक वैल्यूएशंस निकालते कंपनी के। तो मैंने हाइंस के बारे में रीड किया बैलेंस शीट, तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया आया कि अच्छा चलो, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पे इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी का पी मल्टीपल देख के नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका सप्लाई चेन, उसका नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी
9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, यू वोंट बिलीव इट। उसके बाद जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, दैट वॉज ऑन अ थर्ड पार्टी पेरोल, बट आई वॉज पोस्टेड एट टाइम्स ऑफ इंडिया में। आई यूज्ड टू मेक वीडियोज फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पे फाइनेंशियल मुझे रिपोर्ट्स वगैरह आते थे। आई नीड टू कन्वर्ट दैट टू डिजिटल। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा मुझे वहाँ से भी नॉलेज मिला। आई यूज्ड टू गेट सम नॉलेज फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, कि जो लोग मेरे साथ थे, मेरे सीनियर थे, उन लोगों ने भी पहला सैलरी जब उन लोगों को मिला, आई टू आस्क देम कि व्हाट डिड यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी। तो मैं ऐसे ही उन लोगों को पूछता था कि मैं उनको बता पाऊँ व्हाट डिड आई डू विथ माई फर्स्ट सैलरी। तो जब मुझे टाइम से मेरा फर्स्ट सैलरी मिला, मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोलाया। यू वोंट बिलीव, अभी तो डीमैट अकाउंट फ्री में खुल जाता है। तब के ज़माने में इन 2015-2016 डीमैट अकाउंट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड सिर्फ सोफिस्टिकेटेड लोगों को मिलता था। तो यहाँ पे जो है मैंने HDFC, क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट HDFC में था, तो HDFC वाले को मैंने कॉल किया क्योंकि मुझे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। सो उन्होंने घर में आदमी भेजा एंड दे टोल्ड मी कि डायरेक्टली यू पे बाई चेक 12,999। कैन यू बिलीव इट? आज के ज़माने में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलता है। मैंने 12,999 रुपया पे करके फ्रॉम माई पॉकेट, फ्रॉम माई सैलरी, मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला। आई वॉज दिस सीरियस इन टू इन्वेस्टिंग एंड दिस इज हाउ स्टार्टेड। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बचपन से बैलेंस शीट्स एंड ऑल रीड किया था कंपनीज का, कि कैसे कंपनी एक कंटिन्यूस फ्री कैश फ्लो एंजॉय करती है, कैसे मोनोपोली एंजॉय करती है, कैसे सप्लाई चेन बढ़ने से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। ये सारे फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने काम किया। मैंने अपना फर्स्ट स्टॉक अपने HDFC सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में, मैंने अपना फर्स्ट स्टॉक, I bought 15 shares of RITES Limited, which was trading at 150 or 140 rupees, and I sold them at 290 rupees within 6 months. So I was very excited कि चलो एक एटलीस्ट जॉब के साथ साथ I can do this. Since I am learning this since childhood, मेरे को लगा नहीं इसमें जो है फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन when you are flying too high as Icarus, you can also fall. तो यहाँ पे मैंने ऐसे चीज़ें स्टार्ट किए जिससे मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है। हम लोग सब मार्केट में आते हैं कि सबको जल्दी पैसा कमाना है, तो मैंने भी ये किया आपकी तरह। मैंने भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश की। एक दिन मैंने अपने ब्रोकर को कॉल किया कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरे ऑफिस में लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका क्या सीन है, थोड़ा बताइए। ब्रोकर ने मुझे बताया सर तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ट्रेडिंग करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज आप सोचिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ब्रोकर को एक ही बार ब्रोकरेज जनरेट होता है, बट इफ आई एम डूइंग ट्रेडिंग, आई एम टेकिंग 2-3 ट्रेड्स अ डे, सो दे कैन चार्ज फॉर ऑल दोज ट्रेड्स दैट आई एम प्लेसिंग इन अ डे, दे आर अर्निंग मोर ब्रोकरेज। तो ब्रोकर आपको ऐसे इंकरेज करता है और भी ट्रेडिंग करने में। मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट अपना शेयर ट्रेड किया था, दैट वाज यूपीएल में मैंने 1532 रुपए का नेट प्रॉफिट किया था एक दिन में। आप और हम मिडिल क्लास, पहला मैथमेटिक्स क्या करेंगे, फर्स्ट व्हाट मैथ्स वी विल अप्लाई, कि 1500 रुपया एक दिन का आ रहा है, 20 दिन का 30,000 रुपया। मेरे जॉब सैलरी से ज़्यादा पैसा था वो। मुझे लगा यही करना है लाइफ में आप, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करने लगा। एज अ रिजल्ट आई हैव इनकर्ड अ ह्यूज लॉस। मैंने अपने घर वाले के भी पैसे डुबा दिए। जो मैंने प्रॉमिस किया था बचपन में कि मेरे फादर ने जो स्टार्ट किया था आई विल मेक इट 10x, वो मैं एक टाइम पे नहीं कर पाया। मेरे को लगा ये क्या कर दिया मैंने खुद इसको चेंज करना था। नाउ आई हैव टेकन माई मॉम्स मनी एंड देन आई हैव इन्वेस्टेड इन इट, उसमें लॉस हो गया। तो ऐसे मैंने लॉस का जर्नी स्टार्ट किया। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स एंड टू टेक लॉसेज इन लाइफ। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, दैट इज द बिगेस्ट मंत्रा गाइस। आपको लॉसेस से सीखना है कि आपने गलती क्या किया। तो मैंने क्योंकि मेरा रीडिंग का हैबिट था, मेरा राइटिंग का भी था, एवरी डे आई टू राइट 1 जर्नल एटलीस्ट, कि मैंने गलती क्या किया, इस मिस्टेक को मुझे रिपीट नहीं करना है। दिस इज हाउ आई शेप्ड माई करियर, दिस इज हाउ आई रीड द बुक्स एंड एवरीथिंग। ये करते करते मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और 3-4 फोल्ड कर दिया। एक्सपीरियंसेस मैंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि यहाँ पे जो है मैंने और भी स्टॉक्स के रिसर्च करने स्टार्ट किए। पहले मैं अमेरिकन कंपनीज के बैलेंस शीट्स वगैरह रीड करता था एंड तब तक एवरीथिंग वाज ऑन द इंटरनेट। मैंने स्टार्ट किया रीड करना इंडियन कंपनीज के बैलेंस शीट्स, इंडियन कंपनी का Q3, Q4, Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर कैसे स्टॉक का इम्पैक्ट होता है, उसका वोलेटिलिटी मैंने प्ले करने की कोशिश की। जब मेरे को लगता था रिजल्ट यहाँ पे जो है कंपनी का बहुत अच्छा आया है,
तो मुझे एक चीज़ पता थी, क्योंकि मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो मुझे एक चीज़ दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पता थी, क्योंकि मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रीड किया है। आई नो फॉर अ फैक्ट मार्केट इज ऑलवेज एफिशिएंट, देयर इज डाउ थ्योरी इन द मार्केट। आपको जो लगता है कि स्टॉक का रिजल्ट आने के बाद स्टॉक का प्राइस अच्छा होगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में ऑलरेडी 90% स्मार्ट प्लेयर को पता है कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसलिए स्टॉक उसके पहले ही रैली कर जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, वहाँ पे आपको स्टॉक को शॉर्ट करना है, बिकॉज दोज हु हैव बॉट द स्टॉक एट 1000 रुपीज दे विल बी सेलिंग एट 1500। एट 1500 व्हेन दे बुक प्रॉफिट्स, स्टॉक वहां से गिरेगा। इसलिए आप देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस गिरता है। दैट इज हाउ आई लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजीज मैंने खुद की बिल्ड की, ये सब चीज़ें मैं नोट करता गया एंड ये चीज़ें मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। इसके बाद मैंने कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम किया, पैसा भी बनाया। जो मैंने पैसा खोया था घर वाले का, मैंने थोड़ा बहुत पैसे से उसका डबल पैसा रिटर्न किया। 1 लाख आई हैव टेकन फ्रॉम माई होम, मेरा खुद का भी पैसा कुछ डाला था, बैकअप में कुछ पैसा भी रखा था, क्योंकि मैं बुक्स रीड करता था ट्रेडिंग का। तो हमेशा ट्रेडिंग में आपको पूरा पैसा नहीं डालना होता है, यू हैव टू कीप अ बैकअप फंड एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लर्निंग पॉइंट गाइस, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम से कम 40% आपका बैकअप में होना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया एंड 40% पैसे का मैंने ऐसे नॉलेज के ऊपर उसके ऊपर काम किया। मेरे को 40% पैसों से लगभग 240 गुने का प्रॉफिट, मतलब 40% से मेरा 2 लाख तक का, 40,000 से 2 लाख तक का प्रॉफिट हो गया। मैंने अपने घर वाले को पैसा वहां पे रिटर्न किया एंड देन मैं धीरे धीरे अपने खुद के कैपिटल से स्टार्ट करने लगा एंड देन मैं अपने कैपिटल से काम करने लगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली रिसर्च किया एंड आई वॉज वेरी मच फ्री, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ना किसी 1 रुपया किसी से कर्ज लिया है तो उसको चुकाया भी है। तो ये मेरी एक सलाह है दोस्तों, मैंने जो अपने घर वाले का पैसा लेके इधर मार्केट में मैंने लगाया, उसको तो मैंने चुका दिया। आप लोग ऐसा गलती मत करना। मेक योर ओन मनी, इन्वेस्ट योर ओन मनी इन द मार्केट, डू नॉट इन्वेस्ट एनी वंस मनी इन द मार्केट। इफ यू know how to trade, if you have the skill set, then only take someone else's money, because that is a very big responsibility. तो I wanted to upgrade, मुझे अपना लेवल अपग्रेड करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने किताबें रीड करना स्टार्ट की एंड meanwhile I've just started reading the books. It was COVID. I lost my job at that time. मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मैंने लगातार, मेरा जितना भी सेविंग्स था, you won't believe, मेरा EPF का पैसा जाता था बुक्स खरीदने में, मेरा सेविंग्स जाता था ट्रेडिंग में। ऐसे मैंने कैसे भी करके 6-7 महीना गुजारे कोविड के, लेकिन आज उसका रिजल्ट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई मैनेज मोर देन 100 CRs ऑफ पीपल। 100 करोड़ से भी ज़्यादा आज हम लोग मैनेज करते हैं लोगों के। देयर इज़ अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से। लॉकडाउन के दौरान जब कोई काम नहीं है, आई हैव सम नॉलेज टू शेयर। मैं जब दिन में एक बुक रीड कर लेता था, तो ये शेयर किससे करूं? मैंने एक जरिया चुना, यूट्यूब। मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2020 में। मैं वीडियोस वगैरह डालते रहा वहाँ पे कि कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे मैं ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी देख सकते हो, वो वीडियोस अभी भी है, दे आर स्टिल देयर। तो यहाँ पे जो है मैंने जो बुक्स रीड किया, मैंने उसका समरी पहले अपलोड किया बुक्स का, फिर देखा ज़्यादा व्यू आया नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया है, फाइनेंस का नॉलेज अभी भी बहुत लोगों में नहीं है। तो यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर रीडिंग ऑल दिस बुक्स मैंने डिसाइड किया कुछ तो करना है। टीवी वाले का लॉन्ग टर्म लॉलीपॉप जो मैंने आपको बताया, वो तो नहीं चलने वाला है। टीवी वाले का नहीं चलेगा, टीवी देख के आपका लॉस हो रहा है। यहाँ पे टीवी बिजनेस चैनल का बात कर रहा हूँ, उनको देख के आपका लॉस हो रहा है। आपको ब्रोकर सिर्फ ब्रोकरेज के लिए कॉल कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस करो, उसका ब्रोकरेज से मतलब है। तो रिटेलर्स का हेल्प कौन करेगा? इतने सारे स्टूडेंट्स जो आज बिजनेस स्कूल से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको कौन हेल्प करेगा? तो जब टीवी में गलत कॉल्स दिए जा रहे थे, जब लोग लॉस कर रहे थे, लोगों को लॉन्ग टर्म स्टोरी बेचा जा रहा था, यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को जो मैं सीख रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बॉटम अप इन्वेस्टिंग अप्रोच, कि किसी कंपनी में आप तभी पैसा लगाओ जब कंपनी की एग्जिस्टेंस हो। कंपनी की जब एग्जिस्टेंस है तभी आपको पैसा लगाना चाहिए। तो मैंने अपने बिल्कुल ही क्लोज एक फ्रेंड
जो मेरा रूममेट था बॉम्बे में, मैं उसको बताया कि तू ये स्टॉक अभी ले सकता है। द स्टॉक नेम इज वोडाफोन आइडिया। कोविड के दौरान जब मार्केट 40% करेक्ट हुआ, ये स्टॉक 90% गिर चुका था। ₹2.30 पे आ चुका था ये स्टॉक। आप अभी भी ट्रेडिंग व्यू में उसका लोस चेक कर सकते हो, चार्ट्स। ₹2.35 में मेरे दोस्त ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बाय किया, ₹9.5 में उसको बेचा। एंड मैं वहाँ पे तब नहीं था, ही वॉज इन हिज होम टाउन, मैं बहुत दूर था। उसने मेरे को फोटो भेजा एंड नीचे मैसेज था, थैंक यू भाई। फोटो था टाटा एल्ट्रोज, उसने अपनी एक गाड़ी ले ली खुद की। सो मैं इसी चीज़ को चैनलाइज करने की कोशिश की कि अगर मैं घर में बैठ के अपने दोस्तों को हेल्प कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह बढ़ा पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप सबको भी हेल्प कर पाऊंगा। एंड दैट इज़ हाउ यूट्यूब स्टार्टेड, दैट इज़ हाउ फिनोस्टैट स्टार्टेड। एक के बाद एक लोग जुड़ते गए एंड नाउ वी आर हैविंग मोर देन 16 के सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे जो है अभी लोग लाइव चैट पे, आप अभी भी जाके हमारे चैनल्स चेक कर सकते हैं। लोग जब लाइव चैट पे लिखते हैं, सर आज आपके वजह से प्रॉफिट हुआ, कल आपने जो लेवल बताया आज मैंने उसके ऊपर काम किया, प्रॉफिट बनाया, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। इससे ज़्यादा खुशी और कहीं नहीं है दोस्तों। सो मेरा एक ही मिशन है यहाँ पे, और से और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मैं इन्वॉल्व करूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन दूँ एंड सबको हेल्प करूँ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी बेटर करने में। दोस्तों, लाइफ में रिस्क हर एक चीज़ में है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक लाइफ की तरह स्टॉक मार्केट में भी इंपॉर्टेंट इज टू लर्न टू मिनिमाइज द रिस्क। आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। भले ही मार्केट हो या लाइफ, एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर। एक चीज हमेशा याद रखिए, सीखते वक्त गलतियां तो होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, पर गलतियों से एंड लॉस से कभी मत भागना। ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कट द लॉसेस फास्ट ट्रेडिंग में, सो दैट यू कैन अफोर्ड टू लिव, सो दैट यू कैन अफोर्ड टू मेक अ लिविंग फ्रॉम द जाइजेंटिक प्रॉफिट्स यू मेक। थैंक यू गाइस। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.